मैं ऑफिस से फुर्सत होकर निकला तो अंधेरा हो गया था। पर अगले दिन संडे की छुट्टी थी तो सोचा मछली बाजार चलते हैं। मैं मछली बाजार गया, जहां से कुछ मछलियां खरीद ली। इसके बाद कोई काम नहीं था तो सीधा घर के लिए ही चल दिया। बाजार से कुछ दूर ही निकला था कि एक खूबसूरत सी महिला तिराहे के पास बैठी रो रही थी। मुझे थोड़ी दया आ गई। सोचा पूछ लेता हूं आखिर इस महिला को हुआ क्या, जो यहाँ अकेली बैठकर रो रही है। मैंने कार उसके पास ही खड़ी करते हुए पूछा, हाँ जी, क्या हुआ? यहाँ अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? वह महिला लंबा सा घूंघट लगाकर मेरी गाड़ी के पास आकर रोते हुए बोली, साहब, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। पति निकम्मा है, कुछ करता धरता नहीं है। आज सुबह से काम की तलाश में आई थी, इतना वक्त हो गया, कोई काम नहीं मिला। अब मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? मुझे उस पर दया आ गई। सोचा घर पत्नी से मिलवा देता हूं, हो सकता है इसके लिए कोई काम की जुगाड़ हो जाए। मैंने उससे कहा, तुम्हें काम चाहिए तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए काम की जुगाड़ करता हूं। वह महिला झट से मेरी कार में बैठ गई। मैं उसे लेकर घर आ गया। एक लंबा सा घूंघट लगाए महिला को मेरी कार से उतरते देख मेरी पत्नी का पारा चढ़ गया। मैं पत्नी के चेहरे की लालिमा को भांपते हुए बोला कि ये कुछ मछलियां लाया हूं, जरा अच्छे से बनाना। और हाँ, ये रास्ते में बैठी रो रही थी, इसे काम की जरूरत है, कोई मदद हो जाए तो आप देख लेना। मैंने बिना पत्नी ने बिना मुझे कोई जवाब दिए उस महिला से पूछा, घर का काम आता है? उस महिला ने कहा, जी। तो ले, इन मछलियों को बनाकर दिखा। पत्नी उसे लेकर किचन के अंदर चली गई। उस किचन में उसे किचन में छोड़ने के बाद जब पत्नी वापस आई तो मैंने पत्नी से कहा, आप उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं? पत्नी ने मुझसे झल्लाते हुए कहा, आप मर्दों को तो कोई दुखियारी औरत दिखी नहीं कि दिल पसीज जाता है। बिना समझे जाने कि वह औरत कौन है, अगर मदद ही करनी थी तो थोड़े पैसे देकर वहीं कर दी होती। घर पर लाने की क्या जरूरत थी? उसकी बात सुनकर मुझे भी लगा कि मेरी पत्नी ठीक कह रही है। कुछ देर बाद मेरी पत्नी जब किचन में गई तो देखा उस औरत ने अब तक कोई काम नहीं किया। मेरी पत्नी ने चूल्हे में लकड़ी जलाते हुए उस महिला से कहा कि मछली बना क्यों नहीं रही? जल्दी कर, मैंने आग जला दी है। फिर वो महिला काम करने में जुट गई। कुछ देर बाद मेरी पत्नी जब किचन में दोबारा गई तो देखा कि किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा है। वह औरत मछलियों को कच्चा ही खा रही है। उसका यह भयानक चेहरा देखकर हमारे भी होश उड़ गए। मौका मिलते ही वह औरत मेरी पत्नी को मारने के लिए दौड़ी, पर मेरी पत्नी ने चूल्हे में जल रही एक लकड़ी को उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से वह जल गई। इसके बाद वह चिल्लाती हुई वहां से भाग निकली। मैं यह देखकर बुरी तरह से डर गया था। मुझे पश्चाताप भी हो रहा था कि यदि मेरी पत्नी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज न जाने वह औरत मेरे घर में किसकी जान ले लेती। तो दोस्तों, अनजान लोगों को घर में ले जाने से पहले उसकी पड़ताल जरूर कर लें। खुश रहें, सुरक्षित रहें। और हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि हर रोज आपको एक नई कहानी मिलती रहे। तो देखते रहें सत्य तक, क्योंकि सत्य जरूरी है।